दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे आशा है कि आप लोग जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। आज हमारे कृष्ण लला का जन्मदिन है, तो मैं भी यहाँ पर उनका त्यौहार बहुत आनंदमय तरीके से मना रहा हूँ। दोस्तों, आज हम दो विषयों पे बात करेंगे और ये दोनों विषय कहीं से भी डिस्कशन के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन पे क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, जिसने कि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, पहला जो कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, मोदी जी यूक्रेन और पोलैंड की विजिट से जब लौट रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस का यूज किया। और भाई साहब, परसों से जितने भी मेन न्यूज चैनल्स हैं पाकिस्तान के, यूट्यूब हैं, सोशल मीडिया है, उसमें एक एक सेकंड की डिटेल लोग दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कितने बजे और कितने सेकंड में मोदी जी का प्लेन पाकिस्तान की हवाओं में एंटर हुआ और कितने बजे और कितने सेकंड में वो अमृतसर पहुंच गए। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये इंफॉर्मेशन इतनी बड़ी थी या इतनी बड़ी जानबूझ के बनाई जा रही थी। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इंफॉर्मेशन बनाई गई है डेलिबरेटली, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दे सकते जो कि वहां की आर्मी ने ओके ना की हो। और क्या आपको पता है कि जब इंडिया से पोलैंड गए थे मोदी जी, तो वो चल के तो नहीं गए थे, वो प्लेन से ही गए थे। तो क्या उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस से गए थे कि नहीं गए थे? ये आपको पता है क्या? अगर पता हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन लौटते वक्त का ही डिस्कशन क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव्स ये चाहते थे कि ये एक न्यूज बने, पाकिस्तान को एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए। पूरे पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स ये दिखा रहे हैं, इसीलिए दिखा रहे हैं। उनको भी पता है ये न्यूज नहीं है, देने वाली न्यूज नहीं है। और मैंने आपको बताया कि मैं भी इस पे प्रोग्राम नहीं करता, लेकिन मैं जब परसों से ये देख रहा हूं कि पूरे सोशल मीडिया पे ये भरा हुआ है, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं तो कम से कम उसको डिनाई तो करूं कि भाई ये इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन है यार। अब मोदी जी सोने चले गए, अब मोदी जी जग गए, अब मोदी जी ऑफिस चले गए, मतलब आपको एक इंसान के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझिए कि वो आदमी कितना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप उसकी एयर स्पेस का एक एक सेकंड डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो आदमी बाय चांस आपके बारे में कुछ अच्छा बोल दे तो पूरा पाकिस्तान स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, मेन धारे में आ जाएगा। और आप यही चाहते हैं कि मोदी जी आपका धन्यवाद करें या आपके बारे में कुछ अच्छा बोलें, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि जो कंडीशन आज जम्मू कश्मीर में है उसके बाद ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे ये बात करने का मकसद यही था कि पाकिस्तानियों, आपके पास और बहुत चीजें हैं डिस्कशन करने की। इंडिया में बहुत लाखों करोड़ों चीजें हैं जो आपसे अच्छी हैं, जिनके बारे में आप डिस्कशन करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप
एक चीज भी इंडिया की लेके उसको रिप्लिकेट कर दें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का भला होगा। इस इंफॉर्मेशन से कि मोदी जी कितने बजे आए और कितने बजे गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता था जब मोदी जी कुछ साल पहले अफगानिस्तान से इंडिया आने के बीच में पाकिस्तान 2 घंटे के लिए रुक गए थे और वो नवाज शरीफ के घर पे गए थे और वहां पे उनकी शायद पोती की शादी थी जो उन्होंने अटेंड की थी और इवन उनकी मां से मिलके उनके पैर छुए थे। ये बात आप करते, उस वक्त करते तो ये ठीक था, लेकिन उस वक्त आपने क्या कहा? उस वक्त आपने कहा कि नवाज शरीफ गद्दार है। उसने मोदी को वेलकम किया, पता नहीं क्या क्या बात हुई होगी, अजीत डोवल भी थे और ये आपके जयशंकर भी थे, पता नहीं क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ यहां पे ना हो गया हो। और आपने एक 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर दिया और उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया आपने। आज भी परमिशन जो दी होगी मोदी जी के फ्लाइट को, वो आपके आर्मी नहीं दी होगी ना, बाकी तो किसी की औकात है नहीं। तो अब उनको गद्दार बोलो ना, कि आपने गद्दारी क्यों की? मोदी जी ने 370 और 35A हटा दिया जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी आपने एयर स्पेस दे दी मोदी जी को। आप गद्दार हो, आप इंडिया के साथ ठीक से बात करना चाहते हो, हिम्मत हो तो ये बोलो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि आपको जो ऑर्डर है वहां का मीडिया वो ही करता है। आपको अगर न्यूज दिखानी है तो बलूचिस्तान की दिखाओ, गिलगिट बल्किस्तान की दिखाओ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की दिखाओ, सिंधिस्तान की दिखाओ। आप वहां पे तो बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि मोदी जी का प्लेन 46 मिनट्स तक पाकिस्तान की हवाओं में सैर कर रहा था। एनीवेज, आपका मीडिया, आपकी इंफॉर्मेशन, आपको मुबारक। और दूसरी न्यूज कि पाकिस्तान ने एससीओ मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन भेजा। अब देखिए दोनों का लिंक। एक दिन पहले तैयारा मतलब जहाज, और दूसरे दिन एससीओ समिट के लिए मोदी जी को निमंत्रण भेजा और पूरी न्यूज आर्टिकल्स उसी पे लग गए। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, इनवाइट कर लिया, इनवाइट कर लिया। अरे इनवाइट करने से क्या होता है? मोदी जी आ गए क्या, या मोदी जी ने हां बोल दी क्या? और ये तो प्रोटोकॉल है। आप एससीओ के मेंबर हैं और ये मीटिंग जो है हेड ऑफ स्टेट की, ये पाकिस्तान में होने वाली है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सबको रिक्वेस्ट तो करनी है। जैसे जब फॉरेन मिनिस्टर्स की एससीओ की मीटिंग इंडिया में हुई थी तो जरदारी जी को इनवाइट किया था ना जयशंकर साहब ने, वो आते या नहीं आते लेकिन इनवाइट किया था। इवन उनके जो जजेस की मीटिंग्स थी या हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग थी, उसमें भी इनविटेशन गया था और आपकी तरफ से लोग कुछ आए थे और वो भी ऑनलाइन उन्होंने कहा था, वर्चुअल उन्होंने मीटिंग की थी, वर्चुअल में आए थे। तो अब आप इस न्यूज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो कि हमने इनविटेशन भेज दिया, एहसान कर दिया क्या इंडिया के ऊपर? और आप सोचते हैं आपके इनविटेशन पे मोदी जी पिघल जाएंगे, अरे रे 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 भैया पाकिस्तान ने इनवाइट कर लिया, अब तो हमको जाना ही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जम्मू कश्मीर में 50 आदमी और मर जाएं, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने इनवाइट कर लिया हमको तो जाना ही जाना है। और भाई साहब आप लोग पूरा पढ़िए प्रोटोकॉल्स, ये हेड ऑफ स्टेट का इनविटेशन है। हेड ऑफ स्टेट इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कई बार हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग में मोदी जी गए हैं, लेकिन ही इज नॉट हेड ऑफ द स्टेट। और अब
मुझे पता नहीं कि ये जो 16-17 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी उसमें मोदी जी का तो जाने का कोई मतलब ही सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो तो लास्ट टाइम कजाकिस्तान में हुआ था तो भी वो वहाँ पे नहीं गए थे। और जयशंकर साहब को भेज सकते हैं, जयशंकर साहब वहाँ पे जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पे भी मुझे आई हैव ऑल माई डाउट्स ऑन दैट। और मे बी वहाँ पे जो इंडिया के जो एम्बेसी में कोई होंगे लोअर कैटेगरी के आईएएस ऑफिसर उनको भेज दें, या इंडिया से कोई जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को किसी को भेजा जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में ना रहे। और आपको एक डेकोरम भी रखना होता है कि जो एससीओ की सबमिट है आप उसको निगेट नहीं कर सकते हैं कि ये हम तो जाएंगे ही नहीं, हम तो अटेंड करेंगे नहीं, हमारी पाकिस्तान से लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है ये एससीओ बुला रहा है आपको और पाकिस्तान नहीं बुला रहा है। ये भी पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। दिस इज इन्विटेशन फ्रॉम एससीओ, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। द लोकेशन ऑफ दैट मीटिंग इज पाकिस्तान। तो अगर मोदी जी उसको समझते हैं तो वो वर्चुअल भी अपनी एक भाषण दे सकते हैं, या उस पर अटेंड कर सकते हैं, या वो जयशंकर साहब से बोल सकते हैं कि आप अटेंड कीजिए। या अब हम देखेंगे, अभी तो 2 महीने हैं, 2 महीने में क्या प्रोग्रेस होती है, क्या डेवलपमेंट होता है इस बात की। लेकिन ये दोनों न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितनी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बना दिया, और हम जैसे लोगों को एक प्रोग्राम करना पड़ा इसके ऊपर कि भैया आपके पास और बहुत चीज़ें हैं डिस्कस करने की, वो डिस्कस कीजिए, इंडिया को माफ़ कर।